हमारे साथ बातचीत के लिए यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, आज आपके लिए भी खास तौर पर विशेष दिन, पार्टी का स्थापना दिवस है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर अटल जी और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने एक सफर तय किया है। कैसे देख रहे हैं पार्टी के सफर? बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए। मैं पार्टी के एक एक सम्मानित कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी समर्थकों को मैं स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आज सुबह से पार्टी बूथ से लेकर लोकसभा स्तर तक तमाम प्रकार के कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं, पार्टी कर रही है। आज सुबह से हम लोग उसी कार्यक्रम से होके आ रहे हैं, अभी शामिल थे उसमें। देखिए, कुछ ही घंटे बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने गाजीपुर पहुंच रहे हैं। तमाम इससे पहले भी सियासी जो दिग्गज रहे हैं वो पहुंचे हैं, खुद उनके भी परिवार के करीबी पहुंचे हैं। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये इन्हीं लोगों ने तो खाद पानी देकर उन लोगों को इतना बड़ा किया। और मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी का चेहरा जनता के बीच में बेनकाब हो रहा है। उनको तो वहां जाना ही था, जाना ही है। बिना गए कहां उनकी राजनीति आगे बढ़ सकती है। तुष्टीकरण को हमेशा, चाहे समाज हो चाहे देश हो, उस पर वरीयता देने वाले ये लोग रहे हैं। वोट के लिए कुछ भी करने वाले ये लोग हैं। अभी आज देखिए, बदायूं में कैसे शिवपाल यादव जी ने मंच से लोगों को धमकाने का काम किया कि वोट नहीं देंगे तो हिसाब किताब बाद में करेंगे। तो इनका तो संस्कार और इनकी परंपरा इस तरह की नहीं। इन लोगों ने ही पल्लवित और पुष्पित किया है, ऐसे माफियाओं को पाला है, बड़ा किया है वोट का लाभ लेने के लिए। तो वो तो जाएंगे ही। हालांकि उनकी पार्टी के सिंबल से ही उनके भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ट्वीट करने की बात हो या तमाम बातें हो, जहां एक तरफ आपके पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि उनको माफिया बताया, मुख्तार अंसारी को माफिया बताया, आपराधिक छवि बताई, और योगी आदित्यनाथ जी ने भी इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट कहा है कि एक माफिया का महिमा मंडन ना हो। बिल्कुल, देखिए, हम जैसे लोगों का ये मानना है और बहुत स्पष्ट तरीके से, कोई भी गुंडा हो, कोई भी माफिया हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, समाज के लिए कलंक हैं। और ऐसे लोगों का राजनीति में कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ियों को भी खराब करते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खराब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। देखिए, गाजीपुर सीट की बात कर ली जाए तो लगातार चर्चा में रही है और बड़ा ही अगर पूर्वांचल की बात कर ले तो काफ़ी अहम मानी जाती है। गाजीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं। अभी तक बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन सुभाषपा प्रमुख जो आपके ही सहयोगी हैं, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, उनका कहना है कि मैं तैयार हूँ जिनको टिकट देना है। उन्होंने सीधे सीधे ब्रिजेश सिंह का नाम लिया। उनका कहना है कि अगर मैं लगातार बात कर रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से अगर वो है तो मैं टिकट देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, देखिए, माननीय ओम प्रकाश जी को अब समझना चाहिए कि वो भाजपा के सहयोगी दल हैं और कोई भी बात गंभीरता से करनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है कि किसे लड़ाना है। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से सक्षम है। हमारे यहाँ योग्य उम्मीदवारों की कमी नहीं है। और जिस तरह का वातावरण है देश और प्रदेश के अंदर, पार्टी जिसको भी उतार देगी वो चुनाव जीत कर जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सारी सीटें हम जीतने वाले हैं। नई परंपरा के साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने समय से काफी पहले उम्मीदवार घोषित किए हैं। कुछ सीटों पर, चंद सीटों पर बाकी है, वहां भी आ जाएंगे जल्दी से उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी असमंजस में पड़ गई है। उनको पता है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद खासतौर पर वहां पर एक लहर है अंसारी परिवार को लेकर, और इस वजह से बीजेपी असमंजस में है कि किसे वहां से उतारें। नहीं, आप देखिए ना, उस घटना से पहले हमारे बहुत से उम्मीदवार आ गए और उस समय ही, चाहे गाजीपुर हो, चाहे बलिया हो,
चाहे भदोही हो, चाहे फूलपुर हो, चाहे प्रयागराज इलाहाबाद हो, चाहे कौशाम्बी हो, हमारी कई सीटें हैं। हमारी उधर देवरिया है, कई सीटें हमारी बाकी थी और अभी तक वो बाकी हैं। हमारे बगल में मछली शहर अभी रुका है। तो ऐसा थोड़ो है, हम तो बहुत पहले से ही हम रोक के रखे हैं। अब पार्टी का अपना फैसला है, पार्टी को सारे समीकरण सेट करने पड़ते हैं, सब वर्ग को, सारे समाज को अवसर देना पड़ता है। सारी चीज़ों को देखकर हम सारा समीकरण बिठाकर अपने उम्मीदवारों की हम घोषणा करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक नए मोर्चे का भी गठन किया गया। पल्लवी पटेल और AIMIM प्रमुख ओवैसी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। लगातार अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी साथ लेकर चलने का दमखम कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम असली हितैषी हैं, पिछड़ों की बात कर ले या अल्पसंख्यकों की बात कर ले। कहीं कोई नहीं। देखिए, इस बार देश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, दुनिया के स्तर का चुनाव हो रहा है, बड़ा चुनाव है। ये पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए इस तरह के प्रयासों का, इस तरह की कोशिशों का कहीं कोई जनता पर असर नहीं पड़ने वाला है और ना ही इस तरह के गठबंधन की कहीं कोई स्वीकार्यता होगी। कोई मतलब नहीं है, बेमतलब का ये सब काम है। देश बहुत आगे बढ़ गया है और बड़े विचारों के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाकर सरकार तीसरी बार बनाना चाह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। एक अंतिम सवाल, रायबरेली अमेठी को लेकर कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यहां से गांधी परिवार का ही कोई ना कोई होगा। 15 अप्रैल से पहले ये भी कहा जा रहा है कि कहीं प्रियंका गांधी या फिर रॉबर्ट वाड्रा के नाम का ऐलान किया जा सकता है। आप कैसे? तो करना चाहिए, क्यों भाग रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी के युवराज पहले ही जंग छोड़ के भाग गए, प्रदेश ही छोड़कर भाग गए, पूरा उत्तर भारत छोड़कर भाग गए, दक्षिण पहुंच गए। आदरणीय सोनिया जी राज्यसभा चली गई, प्रियंका जी पता नहीं फैसला नहीं कर पा रही, अब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है। तो आने दीजिए ना, आके लड़े लोग। बहुत अच्छी तरीके से पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। वहाँ की जनता तारीख का इंतजार कर रही है, कब मतदान की तारीख आवे कि हम लोग अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दें। एक अंतिम सवाल, मंत्री जी, आपने तो स्पष्ट कर दिया कि कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। हम 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं और एनडीए के नेतृत्व में 400 से अधिक सीटें देश केंद्र में जीतने जा रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये संविधान बचाने का देश के सामने अंतिम मौका होगा। संविधान बचाने का नहीं, कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी बचाने की चिंता है। 60 वर्ष तक वो देश की सरकार चलाए हैं। देश में आपातकाल लागू करने वाले लोग आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये मोदी जी के कालखंड का पुरुषार्थ है। 60 वर्ष तक उनको संविधान की चिंता नहीं आई, आज उनको संविधान खतरा में लग रहा है। खतरा में कांग्रेस पार्टी है। गांधी जी ने क्या कहा था कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का गठन आज़ादी के लिए हो रहा है। अब आज़ादी मिल गई, अब इस पार्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल माने नहीं। तो अब जनता अब उतारू है कि कांग्रेस पार्टी को सच में ख़त्म करना चाहिए। इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी को, संविधान की चिंता नहीं है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अनिश्चित तौर पर जनता फैसला करेगी कि देश के सिंहासन पर कौन विराजेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।